कैसा मेरा हिंदुस्तान का परिवार, सब ठीक हो, हष्ट-पुष्ट हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। तो आज बात करते हैं। आज हम घर पे बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है। याद आ रही है अपने बेटे की और मेरी वाइफ की, नेहा की, और बहुत याद आ रही है, लेकिन कर क्या सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आज 30 या 31 होगी शायद, 31 अगस्त होगी आज डेट। तो नेक्स्ट मंथ कल स्टार्ट हो जाएगा, आज 12 से ही स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मंथ भी। तो 9/9/2025 को मेरी कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल होनी है, और देखते हैं फिर उसके बाद कब नेक्स्ट डेट में लेती है, वहाँ से कंफर्म करके आना पड़ेगा कि नेक्स्ट डेट कब की है। तो वो तो अब चलो उसके भाई हैं, ठीक है, लेकिन भाई जैसे कि निक्की वाला केस हुआ था नोएडा में, उसने भी कह रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, मतलब कहते हैं कि लोगों से घर वाले से अच्छी सच्चाई का पता नहीं चलता, जो मतलब अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं सच्चाई कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो सच्चाई पता करनी है तो हमारे पड़ोसियों से और हमारी कॉलोनी से और पूरी भिवानी से पता करो हमारे बारे में क्या है क्या नहीं है। तो खाली उसके घर वालों के कहने से नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसके घर वालों ने बता दिया कि मारते थे पीटते थे, भाई मारते पीटते सीधे जाके केस करना चाहिए ना, केस क्यों नहीं किया? कंप्लेंट देनी थी, FIR करवानी थी, क्यों नहीं करवाई? अब वो निक्की जो थी मैम, उन्होंने मायके वालों के कहने पे और गलत डिसीजन लिया और घर का कमरा बंद करके और ख़ुद को ही आग लगा ली। तो कहाँ की नॉलेज है बताओ? तभी कहते हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में ही होता है। आग लगा ली। उसके बाद जो ससुराल वाले थे, तो मीन्स उसका फादर इन लॉ, उन्होंने उसको संभाला है, सारे घर वालों ने, ससुराल वालों ने उसको उठा के वहाँ पे ले गए हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। और जो उसका अंतिम संस्कार हुआ वो भी ससुराल वालों ने किया, उसके बेटे ने, निक्की मैम के, और उनके ससुर जी ने। उनके हस्बैंड पता नहीं वहाँ पे थे या नहीं थे, वो दिखाई नहीं दिए वीडियो में। तो मतलब जिन्होंने किया वो अंतिम संस्कार और ट्रीटमेंट करवाने थोड़े जाएंगे भाई, वो तो भाग जाएंगे गुनाह करके, क्राइम करके। लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले गए हैं, फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी करवाया है, सब कुछ किया है। मतलब यार अगर दहेज के लिए वो कर रहे थे, तो मारपीट कर रहे थे, तो FIR करवानी थी ना, एकदम से सीधा जाके वो थोड़ी ना आग लगा लेंगे यार। मतलब ये सारा एक मायके वालों की मेहरबानी से होता है जो भी कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, उससे अलग एक बात और, जैसे कि आजकल ये मायके वालों को मतलब लड़की की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं होती, कोई भी एक अन्य की भी वो नहीं है उसको, ठीक है, अहमियत किसी की जान की। वो सिर्फ ये सोचते कि रुपया आ जाए कैसे भी करके फंसा दे ससुराल वालों को। अरे भाई ससुराल वालों को फंसा तो लो, लेकिन कोई एविडेंस प्रूफ, कोई ठोस चीज़ तो यार रखो। अब आपने कह दिया कि हाँ सॉरी कि हाँ दहेज मांगते थे, कोई कहता है कि डेयरी के लिए रुपए मांगे, कोई कहता है कि बाइक के लिए रुपए मांगे। अरे भाई हाथ पांव हैं, कमाने वाले हैं, खुद कर लेंगे जो करना है, ठीक है। लेकिन किसी पे झूठा केस नहीं करते हम, ठीक है। अगर दम है तो कह देते हैं, लेकिन उससे पहले सारा कुछ जांच पड़ताल करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी आके ऐसे कह देगा कि भाई ये एंटीसेप्टिक बेल देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो ना। अरे भाई पहले जाके इंक्वायरी तो करो, कुछ कौन गलत है कौन ठीक है, किसने किया है किसने नहीं किया है, कुछ तो पता करो, ठीक है। अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट डाली है तो भाई उसके बारे में कुछ पता तो करो, इंक्वायरी तो करो कि कुछ किया था या नहीं, मारा पीटा था या नहीं। अरे यार दहेज मांगा, किसी ने डेयरी के लिए रुपए मांगे, तो यार कोई तो रिकॉर्डिंग तो होगी यार, कम से कम फ़ोन तो किया होगा कि फ़ोन पे बताया हो।
जब वैसे ही फेस टू फेस बात करिए तो फ़ोन तो पास में होगा, रिकॉर्डिंग करो, मांगे तो, ठीक है, नहीं मांगा तो भाई तो लड़की तो भेजनी पड़ेगी, और बेटा साथ में, ठीक है। मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, चाहे कितना ही झूठ बोल लो। निक्की मैम ने जो गलती करी है, हाँ करनी हो तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ खुद के दम पे होगा जो कुछ होगा, ठीक है। जहर खाओगे या फांसी लगाओगे या आग लगाओगे, खुद करोगे, ठीक है। हम तो फिर भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है, घर बसाने की और बचाने की, क्योंकि हमें भविष्य दिख रहा है भाई, हमें बेटे का भविष्य दिख रहा है, हमें अपनी पत्नी का भविष्य दिख रहा है, और अपना भविष्य दिख रहा है, ठीक है, कि हम अगर साथ रहे तो खुश रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक छोटा सा परिवार होगा जिसमें एक माँ होगी, एक बहू होगी, एक बेटा होगा और एक बाप होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं मंजूर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब ये सोचते हो कि मैं यहाँ पे रह लूँ बिना किसी ठोस एविडेंस प्रूफ या कोई ठोस वजह के, और वहाँ से एलिमनी, तो भाई भूल जाओ, ठीक है। लाने को तैयार हूँ, रखने को तैयार हूँ, वहाँ पे देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। अब निक्की मैम से अलग और जितने भी थे, अतुल सुभाष भाई था, पुनीत, नितिन, मानव शर्मा और रघुवंशी का तो अभी थोड़े दिन, मतलब 2-1 महीने की मुश्किल से हुए होंगे। उसकी वाइफ ले गई 15 दिन के अंदर अंदर भाई, 15 दिन के अंदर सिर्फ घुमाने ले गई। वहाँ पे गई, जाते ही अपने जो उसके बॉयफ्रेंड वगैरह था और उसके साथी वगैरह थे, उनके थ्रू उसको मरवा दिया अपने हस्बैंड को, ठीक है। सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर, ओनली 1.5 हफ्ता मीन्स, ठीक है। तो भाई मतलब आजकल की लड़कियां यार, मतलब माँ बाप कुछ सिखा तो रहे नहीं, ठीक है। हाँ, बल्कि ये और कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसा दे ससुराल वालों को, ठीक है, और फिर रुपए आ जाएंगे भाई, वो और थे, ठीक है। अपने पास कुछ नहीं है, नंगे बुच्चे यहाँ पर तो, ठीक है। रखने को तैयार हूँ, सारा खर्चा उठाऊँगा, ठीक है। तो भाई मैं बस सीधी सी बात एक बार कह रहा हूँ कि जो गलत वो पढ़ाई जा रही है ना पट्टी, और गलत पटरी पे चढ़ाई जा रही है गाड़ी को, भूल जाओ, ठीक है। मैं नहीं छोड़ने वाला, अकेला हूँ, याद आ रही है, प्यार करना चाहता हूँ अपनी पत्नी को, नेहा को, और अपने बेटे को बहुत सारा, ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं है, क्या करूँ। गलती मेरी नहीं है, ठीक है, कोशिश बहुत कर ली, ठीक है। लास्ट मंथ सितंबर में गया था मैं, 10 सितंबर को 2024 को, लास्ट ईयर जो गया अभी 2024 उसमें। तो अब नेक्स्ट मंथ 9 को मेरी एंटीसेप्टिक बेल होनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपडेट देता रहता था पहले, जब भी कोई तारीख होती थी मेरी वहाँ पे वुमेन सेल में। अच्छा, उससे अलग जो अभी ये होगी एंटीसेप्टिक बेल, उसके बाद देखते हैं कब की तारीख मिलती है। नेक्स्ट कहाँ सुनी जो भी हो, कुछ हो गया, ये कहते हैं कि होती है भाई, एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती है एक बेल, ठीक है। ये लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर चलेगा, कैसे, मैं भाई ज़्यादा मेंटली हरास नहीं होना चाहता, ठीक है। तो मैं सीधा कह दूँगा जैसे आपको, मगाजी ले जाने को तैयार हूँ, और जो भी कुछ इसका है, क्योंकि इसके पास एक ही इसको रट्टा मरवा रखा है, जान का खतरा, जान का खतरा है, मैं मर जाऊँगी, मरे तो यहाँ बेगी, छोटी सी बात है कि मोटी सी, ठीक है। मरेगी यहाँ पे भी कभी ना कभी मरेगी, ठीक है। वहाँ पे जाके मरेगी तो अगले के सिर पे तो हो गए मर, ठीक है। तो सीधी मोटी सी बात है कि अगर यहाँ पे आके हुई तो मेरे ऊपर जिम्मेवारी आएगी कि हाँ मेरे कारण गई है, ठीक है। और वहाँ पे गई तो किसी के ऊपर नहीं आने वाली। तो सोचना समझना है किसको, जिसके दिमाग है या नहीं है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधी मोटी बात कह रहा हूँ
1 या 2 ही तारीख मैं अटेंड करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। क्योंकि मैं मेंटली अरेस्ट झेल रहा हूँ, 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है, और मैं झेल नहीं सकता। 130-40 किलोमीटर जाने के बाद कोई सोल्यूशन निकले तो फ़ायदा है, ठीक है, जाने का। लेकिन अब डेट पे डेट ऐसे डेट आती रही तो मेरे पास कोई भी वो नहीं है विकल्प, और ना ही मेरे पास कोई एनी ऑप्शन है, ठीक है। सीधी सी बात है, लाने को तैयार हूँ बेटे को और माँ अपनी वाइफ को, ठीक है, लेकिन वहाँ पे देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया अठन्नी भी नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा हिसाब बता रहा हूँ, आना हो तो आ, नहीं तो मैं नहीं देने वाला, चाहे किसी कोर्ट में जा ले, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं प्यार नहीं करूँगा अपने बेटे को और अपनी पत्नी को, नेहा को, तो मैं रुपया किस चीज़ का दूँ? नहीं देने वाला। साथ आगे रहे तो मिलेगा, नहीं तो ज़ीरो। तो सब खुश रहें, हर्ष-पुष्ट रहें, और बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, ठीक है। 9/25 को जाऊँगा, नेक्स्ट मंथ को जाना है, तो उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं, ठीक है। हर्ष-पुष्ट रहें और फिट रहें, सबके सब आगे बढ़ते रहें। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, अपना ध्यान रखें।